लखनऊ एयरपोर्ट पर जितने भी यात्री जाने वाले हैं वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इंडिया के लखनऊ शहर के अमोसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम अभी चौधरी चरण सिंह रख दिया गया है, अगर आप लोग इस एयरपोर्ट का टिकट लिए हुए हैं तो ये एयरपोर्ट तकरीबन 4.5 महीने तक बंद रहेगा, जिससे आपकी फ्लाइट की शेड्यूल चेंज कर दी गई है। तो जितने भी यात्री लखनऊ एयरपोर्ट से सफर करने वाले हैं, चाहे जिस जगह, चाहे लोकल, इंटरनेशनल, चाहे जिस जगह, तो आप लोग अपनी फ्लाइट की शेड्यूल जरूर चेक कर लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अपडेट्स के मुताबिक बताया गया है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की संचालन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट्स जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया तकरीबन 4.5 महीने के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का आंशिक रूप से संचालन नहीं किया जाएगा। यानी जो लखनऊ एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस पर अब फ्लाइटों को रोक दिया गया है, जो कि ये केवल सुबह से 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच कोई भी फ्लाइट ना तो लैंड होंगी ना तो उड़ेंगी, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया है एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की संचालन जो कब से और कब तक नहीं रहेगी, यानी 1 मार्च से लेकर 25 जुलाई तक बंद रहेगा। तो 1 मार्च से 25 जुलाई के बीच में जिस भी भाई का लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टिकट है, अगर दिन में है तो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो आप लोग अपनी फ्लाइट का शेड्यूल जाकर चेक कर ले, जिसमें बताया गया है फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ केवल रात में ही कराई जाएंगी, यानी दिन में नहीं कराई जाएंगी। दरअसल चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर अभी फिलहाल रिपेयरिंग का काम चल रहा है, यानी जो वहां का रनवे है लखनऊ एयरपोर्ट का, उसमें रिपेयरिंग का काम, बहुत बड़ा काम चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि ये तकरीबन 4.5 महीने तक लग सकते हैं। इसमें ये रिपेयरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको और बड़ा बनाया जाए और फ्लाइटें जो तुरंत मतलब लैंडिंग हो और टेक ऑफ हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप लोग अगर लखनऊ एयरपोर्ट पर जाते हैं तो देखे ही होंगे कि लखनऊ एयरपोर्ट का जितने भी रनवे हैं, अभी बना हुआ अच्छा है लेकिन उतना खास नहीं है, लेकिन उसको और भी डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि और अच्छा बन जाए। तो इसलिए दिन में फ्लाइट को रोक दिया गया है, यानी सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जिसकी भी फ्लाइटें थी वो फ्लाइट को कैंसिल कर दी गई है, और अब उसको रात में उसकी फ्लाइट उड़ेंगी। जिसमें आगे बताया गया है कि तकरीबन इस फैसले के कारण 20,000 से ज्यादा यात्रियों को मतलब शेड्यूल चेक करना पड़ा है या उनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। आगे उन्होंने बताया है कि उसमें अगर यात्रियों की फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई है तो उनको पूरा पैसा रिफंड कर दिया गया है, यानी जितने भी यात्री 1 मार्च से लेकर 25 जुलाई तक वो फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट से जो दिन की फ्लाइट अगर उनका था, तो अगर वो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गए तो उनको रिफंड भी कर दिया गया उनका पैसा, नहीं तो फिर वो फ्लाइटें रात में उड़ाई जाएंगी। तो उनका मतलब शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया, कुछ भाइयों का उसमें रात की फ्लाइट कर दी गई है। जैसे कि अगर आपको तो दिन में नहीं जा रहे, आपकी मर्जी, आप रात में उसको चेंज कर सकते हैं या तो फिर आप अपनी फ्लाइट कैंसिल कर सकते हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर चाहे ज्यादातर गल्फ में सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, ये सब जगहों से ज्यादा लोग लखनऊ एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं, जो कि जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं इंडिया में वो लोग ज्यादातर लखनऊ एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं। तो वो लोग अपनी फ्लाइट का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप नहीं चेक करेंगे तो फिर आप उस हिसाब से एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपकी फ्लाइट ही कैंसिल रहेगी, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर 1 मार्च के बाद जिसकी भी फ्लाइट है, खासकर जो गल्फ कंट्री में रहते हैं, तो वो लोग अपना लखनऊ एयरपोर्ट का फ्लाइट का शेड्यूल जरूर चेक कर ले, नहीं तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।